आज के इस वीडियो में हम बाइनोमियल थ्योरम के प्रॉब्लम को ट्रिक्स के हेल्प से सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। पहला टाइप है हमारा ट्रिक्स नंबर 1। तो ट्रिक नंबर 1 क्या है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ 20C5। अब 20C5 का हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि NCR बराबर होता है फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल r इंटू n माइनस आर का फैक्टोरियल, ये होता है। तो अब देखिए हमें 20C5 का वैल्यू चाहिए। 20C5 इज इक्वल्स टू हो जाएगा क्या? फैक्टोरियल 20 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 20 माइनस 5। तो ये हो जाएगा, हमें मिल जाएगा गिवन कि फैक्टोरियल 20 और ये मिल जाएगा फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 15। और हम जानते हैं फैक्टोरियल को, जैसे हमारा फैक्टोरियल 4 का मतलब है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करते जाते हैं, जिसका भी फैक्टोरियल फाइंड करना होता है। तो यहाँ से हम फैक्टोरियल 20 को खोल देते हैं। तो खोलेंगे फैक्टोरियल 20 को, तो ये हो जाएगा हमारा 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू फैक्टोरियल 15 अपॉन ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5 को खोल देते हैं। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 1 रखेंगे तो उतना ही रहेगा, इसलिए छोड़ देते हैं। और फैक्टोरियल 15, तो फैक्टोरियल 15 से फैक्टोरियल 15 हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से देखिए 5 4 जा 20, ये 4 हो गया, ये 4 4 जा 16 और ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और 6 3 जा 18, यानी 4 3 जा 12 और 4 जा 48, यानी 48 इंटू 19 इंटू बच जाएगा 17, यानी हमारा राइट आंसर इसका मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा? 15,504। तो यहाँ से हम देख लिए कि ये हमारा इतना कैलकुलेशन करने के बाद है। अब आइए हम ट्रिक्स क्या बताते हैं। ये तो हो गया हम जनरल मेथड से किए। ट्रिक्स इसका क्या है कि अगर हमें फाइंड करना है NCR का वैल्यू, तो ट्रिक नंबर 1 ये है कि NCR का वैल्यू निकालना है। तो NCR का वैल्यू निकालें या NCN माइनस R का वैल्यू निकालें, दोनों का वैल्यू इक्वल होता है। इस बात को आप याद रखेंगे, यही ट्रिक नंबर 1 है। जैसे हमने 20C5, तो 20C5, अब इसको खोलने का ट्रिक तरीका क्या है कि जितना बार R है, जैसे यहाँ 20C5 था, तो 20C5 को हम सिंपली खोल सकते थे 20 इंटू जितना R है उतना टाइम्स खोल लेंगे उसको। तो 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16। अब आई 5 को भी खोल लेंगे, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब यहाँ से इसको कैंसिल कर लेते, तो 3 2 जा 6 3 जा 18 और ये हो जाएगा 5 4 जा 20 और 4 से 4 4 जा 16, फिर से हमारा चाहते हैं 12 चौका 48 गुना 19 गुना 17। देखिए आप इतना ही आ गया। तो ट्रिक है कि अगर जिसका भी हमें वैल्यू निकालना हो तो हम डायरेक्टली जितना टाइम्स R रहेगा उतना टाइम्स ऊपर में खोल लेंगे और नीचे भी खोल लेंगे, उसके बाद इसको कैंसिल कर देंगे। तो ये हमारा पहला ट्रिक था। दूसरा ट्रिक ये है कि NCR का वैल्यू हमें निकालना है। तो NCR का वैल्यू निकालें या NCN माइनस R का वैल्यू निकालें, दोनों भी वैल्यू इक्वल होता है। जैसे आइए 2 नंबर को इस पे करते हैं। ट्रिक्स नंबर 2 है कि NCR का अगर हमें वैल्यू निकालना है तो हम NCR का वैल्यू निकालें या NCN माइनस R का वैल्यू निकालें, ये दोनों इक्वल होता है। ये ट्रिक नंबर 2 हो गया। ट्रिक नंबर 2 हो गया। जैसे 20C17 का वैल्यू निकालना है, तो 20C17 को हम लिख सकते हैं
देखिए एन का वही रहेगा वैल्यू, यानी 20C n माइनस आर यानी 3, यानी 20C17 और 20C3 दोनों का वैल्यू इक्वल होगा। तो 20C17 का वैल्यू निकालने से बेहतर होगा कि हम 20C3 का वैल्यू निकालें, क्योंकि ये निकालना हमारे लिए आसानी होगा और जल्दी होगा। तो आइए देखते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 20C3, और 20C3 का वैल्यू निकालने के लिए हम वही फार्मूला लगा लेंगे कि 3 को हम खोलेंगे 20 को खोलेंगे 3 टाइम्स, यानी कि 20 इंटू 19 इंटू 18, अब बाई हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये हमें मिल जाएगा 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, यानी 19 3 जा 57, इंटू हो जाएगा 20, तो ये हो गया 2 7 जा 14 4 1, और 2 5 जा 10 1 11, यानी ये हो गया देखिए हमने 20C17 लिख दिया, जबकि यहाँ क्वेश्चन हमारा 21C17 था, तो इसको हम 20 ही बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? 20 ही बना लेते हैं। तो ये हो गया 20C17 और इसका वैल्यू इक्वल हो गया, यानी ये आ गया 1140, ये हमारा आंसर हो गया। आइए अगले ट्रिक्स पे देखते हैं। देखिए ट्रिक नंबर 2 है, व्यंजक 1 माइनस जेड के प्रसार में पदों की संख्या यानी नंबर ऑफ टर्म्स बताना है। नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे? तो देखिए 1 माइनस जेड के पावर 4 में जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स यानी ये हो जाएगा, जैसे 1 प्लस एक्स के पावर n है, तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे? तो नंबर ऑफ टर्म्स जो होते हैं वह n प्लस 1 होता है, n प्लस 1, यानी ये हो जाएगा n का वैल्यू 4 है और प्लस 1, यानी कि 5 टर्म हो जाएगा। यानी किसी भी व्यंजक में जो हमारा n होता है उससे एक ज़्यादा टर्म मिलता है हमें, यानी 5 टर्म मिलेगा। जैसे x प्लस a के x पावर 100 में नंबर ऑफ टर्म्स बताना है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा? n प्लस 1, n प्लस 1 मीन्स कि n का वैल्यू हो गया, n का वैल्यू हो गया कितना? n का वैल्यू हो गया 100 और प्लस 1, यानी कि 101, ये नंबर ऑफ टर्म्स मिल गए। अब देखिए तीसरा टाइप इसी में है। तीसरा टाइप क्या है कि अगर हमें 1 प्लस 3y प्लस 3x² प्लस y क्यूब का पावर 15 है, और इसमें हमें बताना है कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे। नंबर ऑफ टर्म्स बताना है। इसको हम क्वेश्चन 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, और इसको क्वेश्चन नंबर 3 मान लेते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे ये हमें बताना है। तो नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे इसमें ये होते हैं n प्लस m माइनस 1 c m माइनस 1, यानी नंबर ऑफ टर्म्स ये होगा। इसमें देख सकते हैं आप, नंबर ऑफ टर्म्स इसमें n प्लस m माइनस 1 c m माइनस 1, यानी कि अब देखिए m क्या है, तो जो यहाँ जितना टर्म रहेगा उसको हम m कहेंगे, यानी 4 टर्म है, यानी इसका m का वैल्यू कितना है? 4 है। और यहाँ n का वैल्यू हो गया 15, तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। तो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितना हो जाएंगे? नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ मिल जाएंगे नंबर ऑफ टर्म मिल जाएगा कितना? n प्लस m, तो n प्लस m यानी n 15 प्लस m 4 माइनस 1 c m माइनस 1 यानी 4 माइनस 1, यानी कि ये हो जाएगा 15 और 4 19 माइनस 1, यानी कि 18 ये हो गया 18 c3, और 18 c3 का वैल्यू हो जाएगा
18C3 और इसका वैल्यू हो जाएगा कितना। अब फिर से वही काम कि 18 को 3 बार खोल लेंगे, यानी 18 इंटू 17 इंटू हो जाएगा 16। अब भाई 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 3 2 जा 6 और 6 3 जा 18 यानी 17 ત્યાં 51 गुना 16 यानी 16 एकम 16 1 और 16 पचे 80 या 1 81 यानी नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाएंगे 816। तो 816। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला ट्रिक के साथ कल हम मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।